छोटी शरारत से बड़ी सी। दो छोटे बच्चे शरारत करते हैं। विकास और राहुल दोनों 5वीं कक्षा में सामान्य थे। दोनों बहुत दुष्ट थे। वो दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब विकास ने राहुल से कहा, राहुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। राहुल ने उत्साह के साथ विकास से पूछा, बताओ तुम, क्या आइडिया है? विकास ने कहा, देखिए सामने 3 बकरियां चर रही हैं। राहुल ने कहा, तो इसका क्या मतलब है? विकास ने कहा, हम दोनों आज सबसे अंत में स्कूल से निकलेंगे और जाने से पहले इन तीनों बकरियों को पकड़कर स्कूल में छोड़ देंगे। कल जब स्कूल खुलेगा तब सभी लोग खोजने में समय बर्बाद करेंगे। इस तरह हमारा पढ़ाई से जीवन बच जाएगा। राहुल ने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बकरियां खोजना कोई कठिन काम नहीं है। सभी मिलकर कुछ ही समय में खोज लेंगे। ये तीनों बकरियां ढूंढ लेने में थोड़े ही समय लगेंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। विकास ने कहा, अरे वे बकरियां आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे, बस तुम देखते जाओ। राहुल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दोनों छुट्टी के बाद पढ़ाई के बहाने क्लास में बैठे रहें। स्कूल से लोगों के चले जाने के बाद तीनों बकरियों को पकड़कर क्लास में ले आते हैं। इसके बाद विकास सफ़ेद रंग से बकरियों को चिन्हित करता है। विकास पहली बकरी के ऊपर नंबर 1 और दूसरी बकरी के ऊपर नंबर 2, तीसरी बकरी के ऊपर नंबर 4 लिख देता है। तभी राहुल ने उससे पूछा, विकास, तुमने तीसरी बकरी के ऊपर नंबर 4 क्यों लिखा? विकास ने कहा, अरे दोस्त, यही तो आइडिया है मेरा। राहुल ने कहा, अरे तुम बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। विकास ने कहा, कल सभी तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने में पूरा समय निकाल देंगे और तीसरे नंबर की कोई बकरी नहीं होगी, इसलिए वह उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी। अगले दिन दोनों दोस्त समय से कुछ पहले ही स्कूल पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में स्कूल के अंदर बकरियां होने के कारण बहुत ज़्यादा शोर मच चुकी थी। सभी लोग चिल्ला रहे थे। तभी किसी ने कहा कि ये पहले, दूसरे और चौथे नंबर की बकरियां तो आसानी से मिल गई, लेकिन ये तीसरे नंबर की बकरी का पता ही नहीं ना। सभी लोग उस तीसरे नंबर की बकरी ढूंढने लगते हैं। स्कूल का सारा स्टाफ उस समय नंबर की बकरी को ढूंढने में बहुत प्रयास किया, किंतु किसी को भी तीसरे नंबर की बकरी नहीं मिलती है, क्योंकि तीसरे नंबर की कोई बकरी थी ही नहीं। स्कूल में सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन विकास और राहुल बहुत खुश थे। विकास ने राहुल से कहा, देखा तुमने, मेरा आइडिया काम कर रहा है। राहुल ने कहा, हाँ यार, आइडिया काम कर रहा है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमारे चेहरे पर हल्की मुस्कान का आना स्वाभाविक है, किंतु हमें इस कहानी से जो संदेश मिलता है वह भी समझना ज़रूरी है। लाइफ में हम भी कई बार तीसरी बकरी को ढूंढने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, किंतु वो हमें मिलती ही नहीं, क्योंकि वास्तविकता तो ये होती है कि तीसरी बकरी नहीं होती। ऐसी लाइफ चाहिए जो परफेक्ट हो और जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, किंतु वास्तव में ऐसी लाइफ होती नहीं। कभी ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो पूरा समय समझ पाए। कभी भी ऐसा बीच में अनबन न हो, किंतु वास्तव में ऐसा कोई होता ही नहीं। सभी को ऐसी जॉब चाहिए जिसमें सब कुछ अच्छा हो, कोई भी टेंशन ना हो, किंतु वास्तव में ऐसी जॉब होती ही नहीं। हमें हर वक्त किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हों, वह चीज़ की तलाश कर रहे हों, वह वास्तव में होती ही ना हो। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और शेयर करना ना भूलें।